रूस के लोगों ने किया रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थन यूक्रेन के मुद्दे को लेकर। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इस मुद्दे पर हम लोग और अधिक चर्चा करें उससे पहले आप सभी से निवेदन कि हमारे यूट्यूब चैनल राहुल की बात को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करके इसको अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा। साथियों, ये बात सुनने में बड़ी अटपटी, थोड़ी सी अजीब लगे। क्या ऐसा संभव है कि कोई जब दो देश आपस में युद्ध ग्रस्त होते हैं तो उस देश की जनता अपने देश के राष्ट्रपति या अपने देश के मुखिया का समर्थन ना करे? ये अपने आप में एक हास्यास्पद है। लेकिन पश्चिम देशों की मीडिया और अमेरिकन मीडिया में ये बात बड़ी ज़ोर शोर से अभी चल रही थी कि खुद रूस के लोग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन का प्रेजेंट टाइम में युद्ध चल रहा है और युद्ध की कंडीशंस क्या हैं क्या नहीं हैं ये बताने की कोशिश नहीं है। केवल उनका सिर्फ यही कहना है कि रूस की जनता व्लादिमीर पुतिन का समर्थन नहीं करती है। एक प्रोपेगेंडा के तहत खबरें यहाँ तक फैलाई जा रही हैं और फैलाई गई हैं कि खुद रूस की सेना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थन नहीं करती है। खबरें यहाँ तक चली कि रूसी सेना के जनरल्स रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेशों को मानने से इनकार कर देते हैं। खबरें यहाँ तक चली कि हो सकता है कि रूस की सेना में विद्रोह हो जाए। तो ये एक प्रोपेगेंडा के तहत पश्चिम मीडिया और अमेरिकन मीडिया में ये सारी खबरें चली। ये सिर्फ इसलिए खबरें चली ताकि रूस को बदनाम किया जा सके दुनिया के सामने। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि अभी एक सोशल मीडिया पे अभी खबरें भी चली हैं जिसमें एक खबर दिखाई जा रही है कि हमारे इंडियन मीडिया में जब रूस के सीमावर्ती क्षेत्र, यूक्रेन के सीमावर्ती क्षेत्र में जहाँ गए हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पर लोगों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थन किया है। समर्थन में वहाँ राष्ट्रपति को समर्थन का एक तरीका ये है कि जेड का एक निशान होता है, जेड का सिंबल अगर बना है तो इसका मतलब आप रूस की सेना का समर्थन करते हैं, यानी कि आप रूस के राष्ट्रपति का समर्थन करते हैं। इसका तात्पर्य ये है। तो वहाँ पर रूसी जनता ने क्या किया है, अगर मार्केट से कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो बैग पर भी जेड का निशान है। आप टी शर्ट खरीदने जा रहे हैं तो टी शर्ट पर जेड का निशान है, या कोई भी घरेलू सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर जेड का निशान है। तो कहने का तात्पर्य, रूस के देशवासी, रूस के लोग अपने राष्ट्रपति का पूरा समर्थन कर रहे हैं और उनका स्पष्ट कहना है कि ये इसलिए हो रहा है, अगर युद्ध हो रहा है तो ये रूस की संप्रभुता पर सवालिया निशान खड़े करने की कंडीशंस थी। क्योंकि और यहाँ ऐसा हुआ भी है। एक बात बड़ी स्पष्ट है, यहाँ पर रूस ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप मेरी बात मानिए। रूस का एक स्टैंड हमेशा से रहा कि आप ना मेरी सुनिए ना पश्चिम देशों की सुनिए। मतलब आप नाटो देशों में शामिल मत हुइए, आप नाटो के ग्रुप में शामिल मत हुइए, आप मेरी भी बात मत मानिए, आप स्वतंत्र देश की तरीके से रहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, अमेरिका और नाटो के देशों ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूक्रेन को झाड़ पे चढ़ा दिया और खुद पीछे भागे। रशिया एक सुपर पावर है, उससे सीधे उलझने की हिम्मत अमेरिका भी नहीं कर सकता है। मेरा मानना है कि रूस अभी एक तरीके से अपनी पूरी सुपर पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। अगर उसने पूरा इस्तेमाल कर दिया तो शायद मुझे लगता है कि चंद घंटों का ही यूक्रेन होगा। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। ऐसा हो सकता है कि उसके पास वो पावर है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस बात को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक बहुत ही खराब राजनीति यहाँ पर देखने को मिली है ज़ेलेंस्की के द्वारा, यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा, कि उस व्यक्ति ने अपनी जिद के आगे अपने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, लाखों लोगों को रोज़गार, धंधा पानी चौपट करा दिया और हज़ारों लोगों को मौत के मुँह में धकेल दिया। एक ऐसा राष्ट्रपति ये इतिहास में लिखा जाएगा जिसने अपनी जिद के आगे अपने देशवासियों की जान ले ली। धन्यवाद, नमस्कार।